नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिशिंग लवर में। और दोस्तों थोड़ा सा आज लेट हो गया तो भाई ने पहले कबूतर खोल दिए थे। मैंने कहा था कि भाई 8 बजे कबूतर खोलेंगे, लेकिन भाई पहले आ गए थे तो खोल दिए कबूतर उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, कल से भी करेंगे। बाकी कल जो है मैं शूट पे था तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया था मुझे बहुत ही ज़्यादा। 12-1 बजे करीब घर आया था तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया था। मैं कहा चलो सुबह जो है ना जल्दी उठकर अब आदत डाल लें कि 8 बजे वीडियो मतलब 8 बजे उठकर और वीडियो बनाएं, ताकि दिन के अंदर जो वीडियो दिखती है वो फिर उसकी क्वालिटी भी अलग होती है, फिर मज़ा भी आता है। बाकी रात की जो वीडियो जोड़ेबाजी पे बनेगी वो बनती रहेगी। तो कल का शूट देख लीजिए पहले आप। दोस्तों ये शूट था हमारी ज्वेलरी जो हम काम करते हैं वहाँ पर, मॉडल थी बहुत अच्छे थे और हमने शूट निकाला काफ़ी। और अब क्या है कि एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि भाई मेरे जो कबूतर हैं अभी बहुत ज़्यादा मुंह खोल कर के सांस लेते हैं। तो देखो दो कारण होते हैं। एक, अगर मौसम चेंज हो रहा है और कबूतर को ठंड लग रही है या और कोई नज़ला वगैरह हो गया तो भी कबूतर मुंह खोल के सांस लेगा। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लो आपको कबूतर उड़ रहा है और उड़ते उड़ते थक कर अगर मुँह सांस ले रहा है ना, तो ये होता है कि जब कबूतर झाड़ पाक से उठता है ना तो कबूतर थोड़ा सा वजनदार होता है, भारी होता है। तो उसको उड़ने में जितनी ताकत लगती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, तो इस वजह से ना वो थोड़ा थक जाता है। तो अब क्या है उसमें करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें तावे जितने हो सके ना स्टार्टिंग में दो। क्योंकि भाई ने पूछा था कि भाई चिकनावा दे सकते हैं, मैं कहा भाई चिकनावा अभी नहीं दे सकते, अभी सिर्फ तावे लगेंगे। जितना तावे हो सकते तावे दो, और उसके बाद जो है जब उसमें लगेगा कि हाँ भी जान आ गई है, कबूतर बिल्कुल सांस लेना बंद कर चुका है और तावे बहुत 20-25 तावे के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, तब चिकनावा लगेगा। ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मौसम के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। चिकनावा ऐसा नहीं है कि मान लो अभी भारी कबूतर हो रहा है फिर उसमें ताकत भर दें तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठस हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो बाकी मैं आपको दिखाऊँ, ये नीरज भाई ने बताया था कि भाई होमर पट्टे इस तरीके से सेट कर लें। तो नीरज भाई आप बताओ मुझे कि इस तरीके से ठीक है, क्योंकि इसमें ये कबूतर इधर भी देख रहा है और उधर अपना जाल भी देख रहा है। तो होमर पट्टे जो होते हैं उनको सेट करने का तरीका ही यही है। ऐसा नहीं है कि आप गोलों की तरह उनको दाना खींचकर और उनको तावे दिलवा दो या जो मर्जी कर लो, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि होमर पट्टों को इस तरीके से एक छोटा सा पिंजड़ा लेकर और उसका जो फेस है वो दोनों तरफ होना चाहिए, यानी कि आप वो अपने जाल को भी देखें और छत को भी देखें, ताकि जब वो उड़े तो उसको पता हो कि वो कहाँ से उड़ा था। ये भाई नीरज भाई ने बताई थी। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे होमर का कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, जानवर की बीमारी के बारे में नॉलेज है, क्योंकि सब बीमारियाँ सबको एक है, लेकिन हर जानवर का उड़ाने का तरीका अलग है। कावली को अलग तरीके से उड़ाया जाता है, गोलों को अलग तरीके से उड़ाया जाता है, पटियालों को अलग से तरीके से उड़ाया जाता है, और होमर को भी अलग तरीका ही होता है उड़ाने के लिए। ठीक है, तो मैं पास से पहले होमर दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे विशाल भाई ने कहा कि भाई थोड़ा पास से दिखाना। ठीक है, तो अभी विशाल भाई मैं खोल नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी वैसे हैं, बट मैं आपको वैसे वीडियो बना दूँगा, आप देख लेना कि किस तरीके के। दोस्तों ये होमर कबूतर हैं सारे और अभी डर रहे हैं क्योंकि इसमें वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं मेरे को देखकर। तो इसमें अगर आप देखें तो किस तरीके का इनका वजूद ही अलग होता है। इनकी जो खूबसूरती है ना वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ से देखें, देखिए तो इसमें जो है ना दोस्तों 4 जो पट्टे हैं वो मैं नीरज भाई से लेकर आया था, और एक जो इसके अंदर चांदना सा है उधर, ये आएगा इधर, वो जो है ना जो सबसे उधर कोने में है वो उनका गर्दान है। तो शायद फिर भी मैंने इसको उतार दिया कि भैया अपना लगे रहें। और संदीप भाई लगे पड़े हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है? देखो कैसा लग रहा है। ये हमारे कबूतर उड़ रहे हैं और यही संदीप भाई देखभाल करते हैं। मैं रात को देख लेता हूँ, संदीप भाई दिन में देख लेते हैं। बस हमारे कबूतरबाजी ऐसी हो गई, क्योंकि भाई मुझे जो है ना अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। और
अब ये देखिए किस तरीके से अभी हमारे कबूतर तो अब देखो सेट हुए हैं, कुछ इसमें अभी भी भारी हैं, तो धीरे धीरे हो जाएंगे सेट। लेकिन ये देखेंगे कि जैसे तावे देने से क्या हुआ कि अब जो इनकी चोंच वगैरह है ना, वो अब इतनी नहीं फट रही। ठीक है, कबूतर में जैसे अब ये देखिए ये थोड़ा सा अभी भी सांस ले रहा है। ठीक है ना, ये हवा में आड़ा था लेकिन ये ठीक हो चुका है। ये जो मेरा कबूतर है ना लाल बुरा, ये जो कबूतर है ये हवा में है ये वाला। अब हवा में था तो दवाई वगैरह दी थी, हल्का सा जैसे लपक है, लेकिन कबूतर मेरा ये अभी भी लड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, जैसे लकवे में भी कबूतर की अगर देखभाल करी जाए ना तो हैं, दौड़ा भी है। हाँ इसी कंडीशन में दौड़ा भी है ये कबूतर। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि बीमारी कोई भी हो इलाज होता है उसका, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए गूंज रहा है और आड़ा है ये, लेकिन फर्स्ट क्लास उड़ रहा है और फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो भैया जब चल रहा है तो चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कबूतर देखो काफ़ी इसमें है, घाघरे वगैरह है मेरे पास। और अब क्या है कि धीरे धीरे दोस्तों शौक को जो है ना अब मुझे बढ़ाना है, क्योंकि पहले क्या था कि मैं जब कबूतर लेकर आता था ना तो सस्ते कबूतर उठा लाया और फिर उनको धीरे धीरे ट्रेन कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी कबूतर पिट रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आप अच्छे कबूतर लेकर आते हैं ना तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके सस्ते कबूतरों से। तो लोग सस्ते कबूतर ले तो लेते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता, उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इससे अच्छा किया भैया महंगे लाओ, 10 दिन की जगह 20 दिन महीने भर बाद खोलो पर उनके, और तरीके से खोलोगे ना तो कबूतर कहीं नहीं जाता। बाकी ये जाल मैंने लगा रखा है, मैंने फिर बताया था पहले भी वीडियो में कि इस जाल को मुझे कंप्लीट पक्का जाल करवाना है लोहे का। तो उसके लिए वेल्डिंग वाले से बात चल रही है और पैसों का अरेंजमेंट करते के साथ ही मैं इसको फिर जाल पक्का करवा लूँगा ताकि ये अच्छा लगे। क्योंकि हुमर वगैरह या मुझे जैसे जोड़ेबाजी अगर करनी है मुझे तरीके से, तो उसमें पट्टे आराम से मैं सारे खोल के इसमें छोड़ सकता हूँ, तो ऊपर नीचे होके भी हो जाएंगे। क्योंकि अब मुझे जो है ना कुछ जैसे मेरे को जोड़े वाले हैं वो हटाऊँगा मैं, और कुछ मेरे जो गर्दान है उसमें से हटाए जाएंगे जो अब लद रहे हैं इधर से उधर। लदने का मतलब ये है कि अपनी हद बना चुके हैं, वो कबूतर हटाए जाएंगे। तो जब भी होगा तो मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा कि भाई ये कबूतर मैं हटा रहा हूँ। बाकी ये है कि मेरे पास जो कबूतर हैं अगर कोई बंदा लेके जाएगा तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि समझदार कबूतर हैं सारे। लेकिन ये है कि हद बना रखी है, बाकी देखेंगे जैसा भी होगा। बाकी कुछ जोड़े तो हटाऊँगा ही, क्योंकि मुझे अब होमर लाने हैं तो होमर के जोड़े मैं तैयार करूँगा अब। बाकी और भी मेरे जो घर के पट्टे निकलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 2 होमर मेरे उस जाल के अंदर हैं, तो अभी वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो मेरे घर के जो पहला पट्टा निकला था ना वो था, और एक हमारे जो है जाफराबाद से हम लेकर आए थे अदरवाइज से, उनका भी वो जो जोड़ा पट्टा है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं आराम से, कबूतर घूम रहे हैं। धूप भी दिखानी बहुत ज़रूरी है कबूतरों को, ताकि जो इनकी थोड़े से परों में सीलन वगैरह हो या भारीपन हो तो थोड़ा सा सेट हो जाए। अब यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बैठे बैठे उड़ाएंगे। उड़ाना ज़रा, ये देखिए यहाँ से बैठे बैठे उड़ा दिए तो कहाँ टकरा दिए ये देखिए। तो ये चटक धीरे धीरे आएगी, अभी तो इतनी चटक कर देंगे इसके अंदर कि बिल्कुल ख़तरनाक वाली। और देखिए कबूतर हमारा सीधा जा रहा है, हमने यहाँ से कुछ करा ही नहीं। मैं और संदीप भाई बैठे हुए यहीं से बैठे बैठे उड़ रहे हैं, यहीं से दाना डाल रहे हैं, यहीं उतर जा रहे हैं। तो जितना कबूतरों में कम घुसोगे उतना ही बढ़िया है। ये देखिए आओ आओ घुस गया था। अब यहाँ पर क्या है कि काफ़ी शादी भी पीछे पड़े हुए हैं। अब होता क्या दोस्तों कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ अपने पूरे डिटेल देता हूँ बच्चों के बारे में और नए कबूतर के बारे में, तो ये जो हमारे शादी है वो भी देखते हैं वीडियो, तो उसमें फिर उनको लगता है कि हाँ भाई इन पे माल है। लेकिन ये नहीं सोचते कि सैद करने से अच्छा सुल्ला करो और साथ में मिल के जो है ना अच्छी कबूतरबाजी करो। आपके पास कुछ है अच्छी चीज़ तो हमें तो हमसे आप चीज़ लो, तो इससे आदान प्रदान करने से नस्लें जो है ना नस्लें आगे बढ़ती हैं। अब ऐसा नहीं कि आप एक नस्ल बना के बैठे रहो कि नहीं ये मेरे पास ही होगी, तो वो गलत है। ज्ञान है वो बांटो, जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो कर लो। अब मान लो मेरे पास सबज चानने हैं, काले चानने हैं, तो ये मेरे पास है, किसी के पास दूसरे तरीके के हैं या दूसरी नस्लें हैं, तो आपस में एक्सचेंज कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन नहीं,
टाइम ख़राब करना है, कबूतर पकड़ने हैं हमें, हमें ये करना है वो करना है। भैया काम पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान रखो, पैसा काम से कमाओ और शौक़ जो है ना अपने कमाए हुए पैसे से करो। अब वहाँ पर कौन सा गिरा है, कौन सा? अच्छा, वो कबूतर निकल कर आ रहे हैं वहाँ से, वो चले गए थे। तो अभी क्या पल्ला हमारा भी काफ़ी कबूतर जो है मर गए थे, तो कुछ कबूतर भाग भी गए, कुछ वैसे मर गए। अभी कबूतर देखिए किस तरीके से आ रहे हैं निकल कर। तो भैया अभी ठीक है, पल्ला भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक 20-30 कबूतर और भी ले सकते हैं, लेकिन अभी लेने नहीं है। अब घर के पट्ठे तैयार करने हैं और घर के पट्ठे उड़ाएंगे तो उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। देखिए एक तो आ गया और एक वहाँ पर अभी भी भटक रही है। हेलो। ओ हाँ? आ! 8 बजे जल्दी का टाइम कर दिया ना। हाँ इसके उड़ रहे हैं ना। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अभी बनाई थी सिर्फ अपने कबूतरों के लिए, और एक भाई का जो कमेंट था कि कबूतर सांस लेंगे। देखो भाई मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है बिना मेहनत की कोई चीज़ होगी। आपको जो है थोड़ा थोड़ा उनके ताबे वगैरह देना स्टार्ट करो, चटक वटक आ जाएगी प्रॉपर अच्छे और फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी जो भी होगा मैं अपडेट तो करता रहूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि कल से मैं 8 बजे उठ जाऊँ, तो अपना 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बन जाया करेगी हमारी, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो कैसे लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को याद दीजिए। नमस्कार।